वेलकम बैक। डेडलॉक बरकरार है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट का कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी होना है, वहां से भी पता चलना है। टर्निंग पॉइंट कुछ लोग करार दे रहे हैं कि कल के इलेक्शन से पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो स्टांस लिया गया था उसमें मुसलसल तब्दीली देखने में आ रही है। आधी पार्टी का स्टेटमेंट कुछ और है, आधी पार्टी का कुछ और है। कंफ्यूजन हमें दिखाई दे रही है। कभी कहा जाता है कि कोई बात नहीं हुई, कभी कहा जाता है कि बात करेंगे। इन शराइत पर, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि डायलॉग आपने करना है, किस तरह करेंगे आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग? डायलॉग मैंने नहीं करना, डायलॉग हम सब ने करना है। डायलॉग एक तरफा नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि हर मामले का हल, सियासी मामले का स्पेशली डायलॉग से होता है। तो डायलॉग एक दिन होना है, उसके लिए हम कहते हैं बिल्कुल हम तैयार हैं। पीडीएम के फोरम से या मुस्लिम लीग? पीडीएम के फोरम से होगा। गुज़िश्ता रोज आप जो है वो किस जगह आपने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं, अपने तरीके से करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा डायलॉग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। किससे करेंगे डायलॉग? जो मुल्क में इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं। मैं ये बात पिछले 6 महीने से कह रहा हूं। इस मुल्क में एक सियासतदान जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सेदार हैं इक़्तिदार में, फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, और आज आप नैब को भी शामिल कर लें और मीडिया को भी शामिल कर लें। एक नेशनल डायलॉग की आज जरूरत है। अगर हुकूमत चल रही होती तो जरूरत ना होती। आज हुकूमत नाकाम हो गई है, आज मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है, उनको निकालने का हल डायलॉग में है। अगर कोई ये समझता है हुकूमत चल सकती है तो ना डायलॉग ना करे, बैठे रहे। ठीक, डायलॉग से एतराज नहीं है, लेकिन हुकूमत को भेजने का कोई आईनी या कानूनी तरीकाकार भी हो। सर, आपने कहा कि पीडीएम डायलॉग नहीं करेगी। जी, सिर्फ पीडीएम डायलॉग नहीं कर सकता किसी के साथ, सारी सियासी जमातें बैठेंगी। सर, डायलॉग तो होता ही दो फरीकैन के माबैन। नहीं, यहाँ फरीक, इस वक्त पीडीएम एक फरीक है, गवर्नमेंट दूसरी फरीक है, आप लोग एस्टैब्लिशमेंट को भी उसके साथ मैं यही बात कह रहा हूं कि हम फरीक नहीं है। ये फरीकों का डायलॉग नहीं है। ये किसका डायलॉग? ये मुल्क में इक़्तिदार में हिस्सेदारों का डायलॉग है, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। ये निजाम की तब्दीली का डायलॉग है, ये हुकूमत की तब्दीली का डायलॉग नहीं है, ये हुकूमत से कंसेशन का डायलॉग नहीं है। ये होगा किसके साथ? तमाम डायलॉग एक दूसरे से नहीं है, अवाम से डायलॉग है। अवाम को बताना है कि आप मुश्किल में हैं, आप तकलीफ में हैं, हम जो इसके जिम्मेदार हैं, हम तमाम, हम हल चाहते हैं। ठीक, लेकिन शायद साहब आप वोट लेके आते हैं ना, आप सब वोट लाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट जाते हैं, वहां कानून साजी करते हैं, उस कानून साजी को अवाम की राय करार दिया जाता है। अब जब आप ये कहते हैं कि हम अवाम के साथ डायलॉग करेंगे, तो आप हुजूम से तो नहीं पूछेंगे ना कि कल सुबह इस मुल्क का निजाम क्या होना चाहिए? ये तो रेफरेंडम हो जाएगा। वो पहले मरहले भी बात खत्म हो जाती है। वो कैसे? जब हम अवाम की राय का एहतराम नहीं करते, जब हम वोट को इज्जत नहीं देते, जब हम इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो मुल्क में वापस आइन की बालादस्ती की है, मुल्क में वापस आइनी पार्लिमानी जमहूरियत की है। उसको वापस लाना है, उससे मसाइल हल होंगे। वरना आप 100 इलेक्शन करा लें, जिस तरह हम आज हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक, अब आपके इत्तेहादी क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो सुनवाते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? इस हुकूमत को कौम पर मुसल्लत करने का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। जाहिर है कि जब इस हवाले से कुछ इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे तो उसके जिम्मेदार के साथ बात करेंगे, उस उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए फैसला पीडीएम करेगा। इस बारे में कोई एक पार्टी अलग फैसला नहीं करेगी। बिलावल साहब ने इस बारे में क्या कहा, जरा वो भी सुना रहे हैं। जहां तक फौज से बातचीत की बात है, वो पीडीएम एक प्लेटफॉर्म में अगर बातचीत करनी है, वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। शायद साहब डिसाइडेड क्यों नहीं है चीजें? बिलावल साहब कह रहे हैं पीडीएम एक प्लेटफॉर्म है जिससे बात होगी, मौलाना साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात होगी, आप कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया कि आपने कहा कि पीडीएम बात नहीं करी, आप कह रहे हैं अवाम से डायलॉग। कंफ्यूजन है, पहले तो पीडीएम के स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन है, हाउ टू गेट एंगेज विद, फिर पार्टी पे मैं आपकी अभी आता हूं कि पार्टी में जो है वो डिफरेंट स्टांस है, आपका ये स्टांस, मैं इस पे सवाल पे बाद में आता हूं। जरा ये मुझे बताइएगा, वो तो कहते हैं पीडीएम के फॉर्म से। मैं 10वीं का इम्तिहान देने नहीं आया, मैंने जो बात की है बड़ी क्लियरली कर दी है कि मुल्क को डायलॉग की जरूरत है। हम जो आज पीडीएम का हिस्सा हैं, हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से डायलॉग करेंगे। ये फ्रीकैन का डायलॉग नहीं है। जब वहां बैठेंगे तो वहां सारी जमातें बैठेंगी,
وہ ڈائیلاگ کریں گی ملک کی بہتری کے لیے، آپس میں نہیں، اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، کنسیشنز حاصل کرنے کے لیے نہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ملک آج مشکل میں ہے، ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہمیں واپس آئین کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایک نقطے پہ آتی ہیں، اس کو مت بھولیں، جس طرح بھی اس کو بیان کیا جائے۔ مولانا صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ملک میں آئین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ آئین، ایک لفظ پہ آئین پہ بات آ گئی۔ ٹھیک، عوام سے ڈائیلاگ ہوں گے، عوام سے ڈائیلاگ میرے بھائی پھر آپ نے عوام سے ڈائیلاگ، میں نے عوام سے ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو دکھانا ہے کہ آپ مشکل میں ہیں، یہ عوام سے ڈائیلاگ ہے۔ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ہم الیکشن میں دھاندلی نہیں کریں گے، ہم ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے، ہم اختیار کسی کے پاس، ذمہ داری کسی کی یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حکومت کا کیا کریں گے؟ ڈائیلاگ کے بغیر ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوگا، حکومت کے ہوتے ہوئے ڈائیلاگ نہیں ہوگا، جو مرضی کر لیں۔ مطلب ایک آئینی حکومت ہے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بغیر ڈائیلاگ آئینی ہے تو پھر بیٹھے رہیں آرام سے، آئینی کام کریں۔ پیپلز پارٹی یہ حکومت وجود میں آئی ہے آئین سے انحراف کر کے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں شاہد صاحب 18 کے الیکشن کے نتائج آپ لوگ تسلیم، ٹھیک ہے، بادل نہ خواستہ تسلیم کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، پارلیمنٹ بن جاتی ہے، گورنمنٹ بن جاتی ہے، چلتی ہے، 2 سال بعد آپ ایکسٹینشن تک ووٹ کاسٹ کر کے ووٹ دے کے آ جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ شامل رہتے ہیں، پھر ایک دم ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہی غیر آئینی ہے؟ اگر غیر آئینی تھی تو پہلے دن آپ سب کو اوت نہیں لینے شامل ہوئے اس نظام کو چلانے کے لیے کہ شاید چل جائے، نہیں چلا۔ غیر آئینی نظام کو چلانے کے لیے غیر آئینی نظام تھا، غیر آئینی تھا۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں غیر آئینی نظام کو چلانے کے لیے آپ غیر شامل آئینی تھا۔ مولانا صاحب کہتے رہے، ہم نے یہ سمجھا کہ یار چلیں، اس ملک کی جمہوریت ڈیریل ہی نہ ہو جائے، چلنے دیں اس کو، نہیں چلا۔ اب ہم اس جنازے کے لے کر بیٹھے رہیں، ایکسٹینشن کو ہم نے بل کو ہم نے ووٹ دیا، اس کو متنازع نہیں بنایا تو غلط کیا۔ یہ باتیں ایک طرف رکھ دیں، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، ایک مثبت کام پچھلے 2.5 سال میں بتا دیں۔ نہیں دیکھیں، میں ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ کے کوئی ترجمان ہوگا جو بیٹھ کے یہاں پر بتائے گا۔ میں امتحان نہیں لے رہا، میں تو آپ کے سوالات، آپ کے سامنے وہ سوالات رکھ رہا ہوں جس پہ یہ کنفیوژن ہے کہ آپ بات کیسے کریں گے، حکومت کو گرائیں گے کس طریقے سے۔ جی آپ بھائی، حکومت گری ہوئی ہے، اس بات کا اعتراف کر لیں کہ معاملہ نہیں چل رہا۔ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چل رہا ہے تو پھر چلنے دیں، پھر مجھ سے ڈائیلاگ نہ کریں، پھر آپ نہ بیٹھیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے نظر آتا ہے ملک کدھر جا رہا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ آج بیٹھ کے اپنی سمت درست نہیں کریں گے، واپس آئین پہ نہیں آئیں گے، آپ کا ملک نہیں چلے گا، عوام کی مشکل میں اضافہ ہوگا۔ اس بات کا اعتراف کریں تو حل آپ کو نظر آ جائے گا۔ آل رائٹ، یہ آپ ایک آفر کر رہی ہے، ایسی ایک میری آفر نہیں ہے یار، میری آفر نہیں ہے۔ کس کی آفر؟ یہ کسی کی آفر نہیں ہے، میں ملک کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نظر میں یہ ملک کے مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک صحیح چل رہا ہے تو آپ چلا کے کوشش کریں۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ نیشنل ڈائیلاگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یا ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی ٹھیک بات ہے، ملک کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے ملک آگے بڑھے گا، ملک آگے بڑھتے ہیں، گریوینسز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، فیوچر پلاننگ کی جاتی ہے، بٹ دیر شوڈ بی اے وے ٹو گیٹ ریڈ آف سم تھنگ نا۔ آپ اس کا وہ میکینزم میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ میکینزم گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا ہوگا کیا؟ جس دستے شفقت سے آئے تھے، دستے شفقت اٹھا لیں، خود ہی میکینزم بن جائے گا۔ تو یہ غیر آئینی نہیں ہوگا؟ یہ غیر آئینی نہیں ہے، دستے شفقت غیر آئینی ہے۔ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دستے جی، شفقت دستے شفقت غیر آئینی۔ اب وہ دستے شفقت ہٹا لیں؟ جی ہٹا لیں۔ اچھا، تو وہ یہ غیر آئینی نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل دستے شفقت غیر آئینی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک، مجھے یہ میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو سوال آپ کے ذہن میں پوچھ لیں، جو سوال آپ نے یہ کہا کہ آپ وہاں سے ہاتھ ہٹا لیں، یہ غیر آئینی نہیں ہے، اور وہ تو یہ کہتے ہیں ہم ایک منتخب گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، آپ ہوں گے، پیپلز پارٹی ہوگی، XYZ گورنمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ ہوں گے، آئینی مقاصد کے لیے، غیر آئینی مقاصد کے لیے نہیں۔ اس میں غیر آئینی مقصد کے لیے وہ کدھر 64 سینیٹر کھڑے ہوتے ہیں، 50 ووٹ دیتے ہیں، یہ دستے شفقت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک، لیکن کیا شاہد صاحب اس کی ذمہ داری صرف ان پر عائد ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں موجود لوگوں پر؟ میرے بھائی،
पार्लियामेंट में मौजूद लोगों पर भी होती है, उन पर भी होती है, दस्त शफकत पे भी होती है। ये दोनों बातें पे। समझ जाए यार, ये बातें आज जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ तो सीख लें। हम गलती पे गलती, दो गलतियों से मामला सही नहीं होता, गलती पे गलती करने से मामला सही नहीं होता। माजी के तजर्बे को दोहराने से, नाकाम तजर्बे को दोहराने से मसला हल नहीं होगा। आज इस बात को समझ लें कि अगर आइन के बगैर आप मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे, जो हम करते रहे 73 साल, तो मुल्क नहीं चलेगा। ठीक, आप उन लोगों में से थे जो थोड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि बात हो सकती है, बात डायलॉग हो सकता है। किससे? एस्टैब्लिशमेंट से ही ना सर? एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, मुल्क के लिए। मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कुछ नहीं चाहिए, मुल्क के लिए चले। मुल्क के लिए कि सब ये बैठकर इतराफ करें कि हमसे गलती हुई है, मुल्क नहीं चल रहा, अब हमने उसकी सिमत दुरुस्त करनी है, उसके लिए क्या करना है, ये डायलॉग होगा। ये अवाम के लिए डायलॉग है, ये जाती मकासद के लिए कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। ठीक, मैं जरा मरियम साहिबा के भी दो बयानात आपके सामने होंगे। ये चेंज क्यों आया है, जरा ये बताइएगा। सर, ये पहले कहा था कि किसी से बात नहीं होगी, अब कहा होगी, पहले गवर्नमेंट को घर भेज दें। कितने नंबर है इन दो सवालात के? बराबर नंबर है सर, आप मैं उसके हिसाब से जवाब दे देता हूं। सर, सवालात देखिए, सवालात तो मेरे तो भाई, उठते हैं ना मेरे सर। भाई, ये उसने ये कह दिया, आप क्या कह रहे हैं, मरीम बीबी क्या कह रही हैं? अब मैं वजात से शुरू कर दूं। मरीम बीबी ये कह रही हैं, मियां साहब ने ये कहा है कि जो मुलाकातें हुई हैं माजी में, जिनकी तशहीर की गई और गलत रंग दिया गया, ये मुलाकातें नहीं होंगी। हमेशा मुलाकातें होती रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की, अपोजिशन की, हुकूमत की, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन की। ये सिलसिला जब से मुल्क बना चल रहा है। उनकी कभी ये खुफिया मुलाकातें नहीं थी, ये इत्माद में मुलाकात होती थी। अब उनकी तशहीर करके उनको एनआरओ का रंग दिया गया, बताने की कोशिश ये हुई कि ये हमसे कुछ मांग रहे हैं। हमने कहा भाई अब हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप दावतें देते रहे, हम नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो अवाम को बता के मिलेंगे। आपने मिलना है, अवाम को बताएं जी कल मीटिंग है। एक और सवाल की इजाजत है? नहीं, ये मैं ये दो कर लूं ना। मैं ये पूछा था कि बराबर नंबर है सर, मुझे तो मुझे पहले में नंबर दे दें। सर, गुज़िश्ता इंटरव्यू में मरियम बीबी ने ये कहा कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग राब्ता कर रहे हैं। कौन लोग राब्ता कर रहे हैं और किससे राब्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल राब्ते करते हैं। सर बताएं ना, अवाम के सामने, ये अवाम के सामने अपना मुकदमा रखें। मैं नहीं बताना चाहता अवाम के कौन राब्ता कर रहा है, हमने राब्ता किया ही नहीं है। उन्होंने किया? जी बिल्कुल, राब्ते होते हैं, बात कर लें, राब्ते होते हैं। पंजाब हुकूमत में बात हो सकती है, बलूचिस्तान हुकूमत में बात हो सकती है, चेयरमैन सेनेट पे बात हो सकती है, सेनेट इलेक्शन पे बात। अब ये ट्रांजैक्शनल चीजें खत्म हो गई हैं, ये मामले खत्म हो गए हैं। हमें नहीं चाहिए पंजाब हुकूमत, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें मुल्क में आइन की एक नुकता है, मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहिए, बस इस पे पीडीएम कायम है। उसको जैसे भी बयान करे, हर जमात अपने तरीके से बयान करती है, हर शख्स अपने तरीके से बयान करता है, ये सारी बात है। ठीक, सर मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप अभी एक तरफ ये भी कहते हैं कि अवाम के सामने बात करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं चूंकि उनकी ऑफर आई, आप लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। आपने कहा हम अब ये ट्रांजैक्शनल चीजें करना ही नहीं चाहते, हम बड़ी बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। ऑफर राइटिंग में नहीं आती, वर्बल आई होगी। जी, वर्बल भी तीसरे बंदे से आती है, इशारे किनायों में आती है। ये चीजें चलती हैं, ये दो अशखास के दरमियान चलती है, इदारों के दरमियान भी चलती हैं। ठीक सर, ये शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं ये जो बात कर रही है पीएमएलएन, ये दुरुस्त नहीं है, उन्हें कोई ऑफर नहीं आई और कोई एस्टैब्लिशमेंट या किसी बंदे ने उनसे राब्ता नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं। शिबली फराज साहब इतने बड़े आदमी के बेटे हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस बात का इल्म ना उसमें बात करना उनकी नौकरी है। ठीक, अब आपके पास सर क्या ऑप्शन है? एक तो इस्तीफों का ऑप्शन है और दूसरा जो जलसे जाहिर है आप करेंगे। अब ये दहशतगर्दी का भी आपने आज देखा होगा, आज सुबह जो है वो डीजी आईएसपीआर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े डोजियर्स और बड़े एविडेंसेस के साथ बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी के वाकयात रोके गए, यहाँ ये फंडिंग होती रही और आइंदा भी दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट आपके साथ कुछ एंगेज कर रही है कि जलसों, जुलूसों या इन चीज़ों पर थोड़ी सी वो की जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़े वाकयात भी हो सकते हैं दहशतगर्दी के यहाँ। देखिए, मेरे ऑप्शन को छोड़ें, आपके पास क्या ऑप्शन? मेरा सवाल तो ये है, मुल्क नहीं चल रहा मेरे भाई, लोग तकलीफ में, आपको एहसास नहीं है? ये जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाली नहीं है। माजरत से ये सबूत माजरत चाहता हूं, भारत के खिलाफ सबूत नहीं देने चाहिए। मैं माजरत चाहता हूं। आप मुल्क में ये
شک اور شبے اور یہ خطرات پیدا نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ یہ معاملات رہتے ہیں. بھارت ہمارا دشمن ہے, 73 سال سے دشمن ہے, ہر حملہ آپ پہ کرے گا. اس بات کو سمجھیں. جب آپ تشہیر شروع کر دیں گے کہ جناب حملے ہونے لگے, یہ رپورٹیں میں وزیر اعظم رہا ہوں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہ یہ خطرہ ہے, یہ تھریٹ آ گئی ہے. آپ ان تھریٹس کو اس طرح پبلکلی نہیں بیان کرتے. لیکن شاہ صاحب یہ تو آپ نے اپنی گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ میں آپ لوگوں نے بھی ڈوزیئرز بھی دیے اور بتایا بھی کہ بھارت کہاں کہاں دہشت گردی کر رہا ہے. بھائی ہم نے کبھی بھی جا کر پریس کانفرنسیں کر کے نہیں کہا, ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا. ہم سب بیٹھے, ہم نے کاؤنٹر کیا, اپوزیشن کو بھی بلایا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں, حکومت کرنا چاہتی ہے, کرے, لیکن طریقہ یہ تھا کہ آپ ان تھریٹس کو کاؤنٹر کرتے. جب آپ ان کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں, عوام کے اندر پینک پھیل جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں آج جو فورن منسٹر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر ثبوت سامنے رکھے, یہ نہیں رکھنے چاہیے تھے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر میں ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا.